नमस्कार। कभी सोचा है कि सिर्फ 24 घंटों में एक पूरा देश कितना कुछ जी सकता है, कितना आगे बढ़ सकता है? आज हम एक दिन का ऐसा ही सफर करेंगे। 31 जनवरी 2026 का दिन, और देखेंगे कि उस दिन भारत की कहानी कैसे लिखी जा रही थी। चलिए शुरू करते हैं। तो सवाल यही है, आखिर एक देश एक दिन में आगे बढ़ता कैसे है? क्या होता है उस एक दिन में? इसी सवाल का जवाब आज हम ढूंढने निकले हैं। तो शुरुआत कहाँ से करें? चलिए सबसे पहले बात करते हैं उस चीज की जो देश की नींव है, यानी अर्थव्यवस्था। क्योंकि देखिए, देश की आर्थिक सेहत ही तो सब कुछ तय करती है ना। और 31 जनवरी को आते ही एक बहुत बड़ा आंकड़ा सामने आया। इकोनॉमिक सर्वे ने कहा कि 2025-26 के लिए भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट 7.5% रहने का अनुमान है। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये इस बात का इशारा है कि देश की आर्थिक गाड़ी कितनी तेजी से दौड़ रही है। लेकिन सवाल ये है कि ये 7.4% का आंकड़ा आएगा कैसे? ये कोई हवा में तीर नहीं है। इकोनॉमिक सर्वे साफ साफ दो मूल मंत्र बताता है। पहला, फिस्कल डिसिप्लिन, यानी सरकारी खर्चों पर कंट्रोल, और दूसरा, इन्वेस्टमेंट लेड ग्रोथ, यानी देश में निवेश को, इन्वेस्टमेंट को जोर शोर से बढ़ावा देना। तो ये एक पूरी सोची समझी स्ट्रैटेजी है। अच्छा, ये तो हुई देश की इकोनॉमी की बात। अब थोड़ा बाहर नजर डालते हैं। देखते हैं कि 31 जनवरी को दुनिया के स्टेज पर भारत क्या कर रहा था। और उस दिन दो बहुत ही अलग किस्म की लेकिन दिलचस्प पार्टनरशिप्स सामने आई। और यहां भारत की फॉरेन पॉलिसी का एक कमाल का बैलेंस दिखता है। देखिए, एक तरफ 10 साल के लंबे गैप के बाद अरब लीग के साथ एनर्जी सिक्योरिटी और ट्रेड पर एक हाई लेवल मीटिंग हो रही है, और ठीक दूसरी तरफ रूस की रोसाटॉम के साथ मिलकर गोवा में एक फ्यूचरिस्टिक फ्लोटिंग न्यूक्लियर पावर यूनिट का डेमोन्स्ट्रेशन किया जा रहा है। मतलब, एक तरफ ट्रेडिशनल डिप्लोमेसी, दूसरी तरफ कटिंग एज टेक्नोलॉजी। भारत दोनों ही रास्तों पर एक साथ चल रहा है। दुनिया से अब वापस आते हैं देश के अंदर, और यहाँ इस एक दिन में दो बिल्कुल अलग अलग तस्वीरें देखने को मिली। एक तरफ जश्न था तो दूसरी तरफ शांति की एक उम्मीद। तो पहले बात करते हैं जश्न की। दिल्ली में कर्तव्य पथ पर भारत पर्व 2026 का ग्रैंड फिनाले हुआ। सोचिए वो माहौल जहां देश के कोने कोने से आई संस्कृति, उसकी विविधता, सब एक साथ एक जगह एक रंग में रंगे हुए थे। एक शानदार नजारा था वो। लेकिन जैसा मैंने कहा, पिक्चर का एक दूसरा पहलू भी था। जश्न से बहुत दूर देश के एक हिस्से में शांति और सुलह की एक गंभीर कोशिश हो रही थी। और इस कोशिश को समझने के लिए पहले नक्सली पुनर्वास कार्यक्रम को समझना जरूरी है। ये सरकार की एक ऐसी पहल है जिसका मकसद है उन लोगों को जो रास्ता भटक गए हैं, उन्हें वापस समाज की मुख्य धारा में लाना, एक नॉर्मल शांतिपूर्ण जिंदगी देने में मदद करना। और इसी प्रोग्राम के तहत छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में एक ऐसी तस्वीर सामने आई जो दिल को छू जाती है। वहां सरेंडर कर चुके नक्सली जोड़ों की शादी करवाई गई, और इस मौके पर चीफ मिनिस्टर का खुद मौजूद होना यह बताता है कि सरकार इस शांति की प्रक्रिया को कितनी अहमियत दे रही है। ये सिर्फ एक इवेंट नहीं था, ये तो एक नई शुरुआत का, एक नई जिंदगी का प्रतीक था। तो देखिए, जश्न भी और शांति की कोशिश भी। चलिए अब इन गंभीर विषयों से थोड़ा मूड बदलते हैं और चलते हैं उस दुनिया में जहां जोश और जुनून है, यानी खेल की दुनिया में। और खेल की दुनिया से खासकर क्रिकेट फैंस के लिए एक बड़ी खबर आई। आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप के सेमीफाइनलिस्ट तय हो गए हैं, और मुकाबला है अफगानिस्तान और इंग्लैंड के बीच। तो सोचिए, सिर्फ एक दिन, 24 घंटे, और इस एक दिन में हमने भारत को कितने अलग अलग मोर्चों पर देखा। इकोनॉमी की रफ्तार, दुनिया के साथ कदम ताल, देश के अंदर जश्न का माहौल, और साथ ही शांति की एक नई उम्मीद। ये सब एक साथ हो रहा है। और यही देखकर मन में एक सवाल उठता है कि जब इतने सारे रास्तों पर देश एक साथ चल रहा है, तो आगे भारत का अगला कदम क्या होगा? शायद इस सवाल में ही इस देश की असली कहानी छिपी है, हमेशा आगे बढ़ते रहने की कहानी।